दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन देखते हैं। किन क्लेम गर्ल्स ऑर्गन्स रिमूव्ड, प्लास्टिक बैग्स स्टफ्ड इनसाइड बॉडी। क्या मतलब है इसका? किन का मतलब होता है नाते रिश्तेदार, जो नाते रिश्तेदार हैं। क्लेम मतलब वो इस चीज़ का दावा करते हैं। गर्ल्स ऑर्गन्स, ये एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? गर्ल्स ऑर्गन्स मतलब कि लड़की के ऑर्गन्स मतलब कि अंग। रिमूव्ड मतलब कि हटा दिए गए या निकाल लिए गए। प्लास्टिक बैग्स मतलब कि जो प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की थैलियाँ। स्टफ्ड इनसाइड बॉडी, स्टफ़ का मतलब होता है कि ठूंस देना। स्टफ्ड इनसाइड बॉडी मतलब जो प्लास्टिक के बैग्स थे उन्हें स्टफ़ कर दिया गया, ठूंस दिया गया इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम की आप उसे ज़रूर नोट करें। दिल्ली पुलिस हैज़ लॉन्च्ड इट्स प्रोब into allegations made by the family of a 15-year-old girl who died at a hospital that her organs were removed from the body। क्या मतलब हुआ? दोस्तों लॉन्च करने का मतलब होता है शुरू कर देना, और ये थर्ड फॉर्म है। जब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? दिल्ली पुलिस हैज़ लॉन्च, दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। इट्स जो है यहाँ दिल्ली पुलिस के लिए लग रहा है। तो क्या मतलब हुआ? दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है अपनी जांच, प्रोब मतलब जांच, अपनी जांच शुरू कर दी है। इनटू एलिगेशन, एलिगेशंस का मतलब होता है किसी तरह के आरोप। किस चीज़ में जांच शुरू कर दी है? इनटू एलिगेशंस मतलब आरोपों में। मेड बाय द फैमिली, जो किसके द्वारा मतलब आरोप लगाए गए हैं। मेड बाय द फैमिली ऑफ अ 15-year-old गर्ल, मतलब एक 15 वर्षीय लड़की के परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं। हु डाइड मतलब कि जिसकी मृत्यु हो गई। एट अ हॉस्पिटल मतलब एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में। दैट हर ऑर्गन्स कि उसके जो ऑर्गन्स हैं मतलब जो उसके अंग हैं, वर रिमूव्ड उन्हें हटा दिया गया। फ्रॉम द बॉडी शरीर से, फ्रॉम द बॉडी शरीर से। द गर्ल्स पेरेंट्स जो लड़की के माता पिता हैं। ऑल्सो अलेज्ड उन्होंने ये आरोप भी लगाया। दैट प्लास्टिक वॉज स्टफ्ड इनसाइड हर बॉडी, और जो उसकी बॉडी में प्लास्टिक को स्टफ़ कर दिया गया मतलब प्लास्टिक को ठूंस दिया गया इनसाइड हर बॉडी, उसके शरीर के अंदर। आगे देखिए। पुलिस ऑन ट्यूसडे सैड द पोस्टमार्टम ऑफ हर बॉडी was being conducted by a medical board and the autopsy report would ascertain if the allegations were true। क्या मतलब हुआ? पुलिस ऑन ट्यूसडे मतलब पुलिस ने मंगलवार को सैड कहा। द पोस्टमार्टम ऑफ हर बॉडी मतलब उसकी जो लाश का पोस्टमार्टम है, और वॉज बीइंग कंडक्टेड मतलब वॉज बीइंग कंडक्टेड। दोस्तों जब भी वॉज वर्ड के बाद बीइंग होगा और थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? वॉज बीइंग कंडक्टेड, उसको कंडक्ट किया जा रहा था, उसकी बॉडी का जो पोस्टमार्टम था वो कंडक्ट किया जा रहा था बाय अ मेडिकल बोर्ड, एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा। एंड और द ऑटोप्सी रिपोर्ट, और जो ये ऑटोप्सी रिपोर्ट होगी वुड असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है किस चीज़ को निश्चित करना, और वो क्या निश्चित कर, वुड असर्टेन मतलब वो निश्चित करेगी। इफ़ द एलिगेशंस वर ट्रू, कि वो क्या असर्टेन करेगी। इफ़ द एलिगेशंस वर ट्रू, कि जो आरोप हैं क्या वो सत्य हैं। वर ट्रू, ट्रू मतलब सच्चे हैं या सत्य हैं। आगे देखिए। ऑन जनवरी 21 द गर्ल वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल ड्यू टू सम इंटेस्टिनल प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ? 21 जनवरी को द गर्ल वॉज एडमिटेड मतलब जो लड़की को भर्ती किया गया, ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। उस लड़की को भर्ती किया गया टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। ड्यू टू सम इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, दोस्तों इंटेस्टिनल का मतलब होता है आंत से जुड़ा हुआ, और ड्यू टू का मतलब वजह से। क्यों भर्ती किया गया? ड्यू टू सम इंटेस्टिनल प्रॉब्लम मतलब कुछ आंत की समस्या की वजह से उसे भर्ती किया गया। हर ऑपरेशन वॉज डन ऑन जनवरी 24 एंड ऑन जनवरी 26 शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड। क्या मतलब हुआ? हर ऑपरेशन मतलब जो उसका ऑपरेशन था वॉज डन वो किया गया ऑन जनवरी 24 मतलब 24 जनवरी को उसका ऑपरेशन किया गया।
एंड और ऑन जनवरी 26 मतलब जब 26 जनवरी को शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड, ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म। शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड मतलब उसे मृत घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित कर देना, और डेड जो है वो एक एडजेक्टिव है। शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड, उसे मृत घोषित कर दिया गया। आगे देखिए, द गर्ल्स पेरेंट्स, जो लड़की के माता पिता हैं, टुक हर बॉडी विदाउट एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट। दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अगर उसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द गर्ल्स पेरेंट्स, जो लड़की के माता पिता थे, टुक हर बॉडी, उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो लाश थी वो ले गए, विदाउट एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट मतलब बिना किसी भी तरह की कंप्लेंट मतलब शिकायत के बिना। आफ्टर रीचिंग होम, क्या मतलब हुआ कि घर पहुंचने के बाद, रीच मतलब पहुंचना होता है, आफ्टर रीचिंग होम घर पहुंचने के बाद, दे मेड अ पीसीआर कॉल, क्या मतलब हुआ दोस्तों, मेक, ये मेड सेकंड फॉर्म है, जैसा ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो मेक ए कॉल सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है और मेड अ कॉल सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है कॉल करना। तो इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, दे मेड अ पीसीआर कॉल, उन्होंने एक पीसीआर कॉल की, एंड टोल्ड और बताया, ये टेल की सेकंड, और टोल्ड बताया, टोल्ड द कॉप्स, और उन्होंने पुलिस को बताया, दैट की दे सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब होता है शक करना या फिर संदेह होना। दे सस्पेक्टेड कि उन्हें शक है, दैट की सम ऑफ हर ऑर्गन्स मतलब उसके कुछ अंग, हैड बीन रिमूव्ड। अब ये जो टेंस है आप देख रहे हैं, हैड बीन रिमूव्ड, ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। जब भी हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन आएगा और थर्ड फॉर्म होगी तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, ये छोटी छोटी काम की चीज़ें हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हर ऑर्गन्स मतलब जो उसके अंग हैं, हैड बीन रिमूव्ड, उन्हें रिमूव किया मतलब हटाया गया था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ सागर सिंह कलसी सेड, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं नॉर्थ के, सागर सिंह कलसी, उन्होंने कहा। आगे देखिए, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्यूरियल व्हेन दे फाउंड समथिंग फिशी, द ऑफिसर सेड, इसका क्या मतलब हुआ, दे वर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की तैयारी करना, तैयार करना। तो क्या मतलब हुआ, दे वर प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रहे थे, फॉर द ब्यूरियल। और दोस्तों ये जो वर्ड है ब्यूरियल, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है दफन। जो दफन की प्रक्रिया होती है उसको ब्यूरियल कहा जाता है, और जो इसकी वर्ब है वो है बरी। आप उसे नोट कर सकते हैं यहाँ पर, BURY, बरी का मतलब होता है दफनाना या किसी चीज़ को गाड़ना। और ये जो है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, इसे ब्यूरियल पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है दफन। तो यहाँ इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द ब्यूरियल, मतलब वो लोग दफन की तैयारी कर रहे थे, दफन के लिए तैयारी कर रहे थे। व्हेन, जब, दे फाउंड, उन्होंने पाया, ये फाइंड की सेकंड, दे फाउंड समथिंग फिशी। अब देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है फिशी, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, फिशी का मतलब हम कह सकते हैं दाल में कुछ काला या ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर शक हो तो उसे फिशी कहा जाता है। मतलब किसी प्रकार की गड़बड़ ऐसी जिस पे कोई किसी का शक हो उसे फिशी कहा जाता है। तो एडजेक्टिव है। उन्होंने क्या पाया, दे फाउंड समथिंग फिशी, उन्होंने कुछ गड़बड़ पाई। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, द बॉडी वॉज देन टेकन इनटू पोजेशन, क्या मतलब हुआ इसका, द बॉडी वॉज देन, उसके बाद क्या हुआ, द बॉडी मतलब जो लाश थी, द बॉडी वॉज देन टेकन, उसे ले लिया गया, इनटू पोजेशन, कब्जे में, इनटू पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है कब्जे में, इनटू पोजेशन, बाय अ लोकल पुलिस टीम, एक लोकल स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा। द मेडिको लीगल केस, जिसे शॉर्ट में हम MLC भी कह सकते हैं, तो क्या मतलब हुआ, द मेडिको लीगल केस ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ऑफ द डिसीज्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द उस्मानपुर पुलिस एट जग प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल। क्या मतलब हुआ, द जो मेडिको लीगल केस था ऑफ द डिकीज मतलब उस मृतक का, वॉज प्रिपेयर्ड, उसे तैयार किया गया, बाय द, कहाँ तैयार किया गया, बाय द उस्मानपुर पुलिस, उस्मानपुर पुलिस के द्वारा, बाय द उस्मानपुर पुलिस एट जग प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल, कहाँ पर, जग प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल पर। बट लेकिन नो सच थिंग वॉज फाउंड, नो सच थिंग मतलब ऐसी कोई भी चीज़ वॉज फाउंड, पाई गई। द बॉडी वॉज
प्रिजर्व्ड। दोस्तों प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। जब हम किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए रखते हैं तो उसे संरक्षित कहा जाता है, उसे ही इंग्लिश में प्रिजर्व कहते हैं। और ये एक वर्ब है, तो क्या मतलब हुआ, द बॉडी वॉज प्रिजर्व्ड एट जीटीबी हॉस्पिटल, मतलब जो लाश थी उसे प्रिजर्व कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया एट जीटीबी हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल में। द डीसीपी सेड, डीसीपी ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।